श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी रायगढ़ लेकर आया है एक विशेष भेंट वार्ता। दोस्तों, देश भर में चल रही है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसकी शुरुआत हुई है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। और ये अभियान क्यों जरूरी है और नारी को सशक्त करना क्यों जरूरी है और इस अभियान के तहत क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, इसके बारे में हम जानने के लिए हमारे बीच आमंत्रित किए हैं डॉक्टर गोपाल सिंह पैकरा जी को, जो कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांधीनगर रायगढ़ से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार। आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्वस्थ नारी होने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हमारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, हाँ, इस थीम से ही ये होता है कि स्वस्थ नारी, कोई भी परिवार में हमारा जो पारिवारिक जो बागडोर होता है या उसको संभालने का होता है वो महिलाओं का, स्त्रियों का ही होता है। जी जी। और जब हमारा मैंने जो मुखिया हैं, हाँ हाँ, वही हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो परिवार का देख रेख, उनका लालन पालन, खाना पीना, सारे चीजें उन पर निर्भर रहता है। जी जी। जिसके कारण नारी को यानी महिलाओं को स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। जी जी। परिवार अगर नारी, हमारे परिवार के नारी अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार को जो है सशक्त यानी मजबूत अपना जी जी वो बनाएंगे। जी, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। जी, नारी माँ के रूप में, बहन के रूप में, है ना, अनेक रूपों में अपना दायित्व को निर्वहन करती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि अभी देश भर में जो अभियान चल रहा है इसके बारे में क्या कहना है, क्या है ये अभियान और इसके तहत क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? इसमें जो है जैसे महिलाओं का है, महिलाओं का जो स्वास्थ्य के बारे में है, सबसे पहले जैसे माँ है, हाँ, अगर माँ है तो माँ की देख रेख, उसका चिन्हांकन करना है महिलाओं का, हाँ, कि कितने हमारे इस एरिया में, हमारे क्षेत्र में हमारा जो एक दायरा होता है जी, उसमें हमारे पास जो महिलाएं हैं वो कितने महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनका पहचान करना। जी, पहचान करने के बाद उनको हमारा जो प्रोग्राम है स्वास्थ्य जांच, हाँ, 1 2 3 जांच, उनको स्वास्थ्य जांच किया जाता है। उनको आयरन, कैल्शियम की गोली खून की कमी होने के कारण उनको नियमित रूप से दिया जाता है जी। और जो है टीटेनस का टीकाकरण कहिए, टीकाकरण उनको लगाया जाता है जी। तो ये जो है हम गर्भवती महिलाओं का पंजीयन करके उनको सेवाएं दी जाती है। जी। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन का भी प्रावधान है, तो इसमें मुख्य रूप से किन किन रोगों की पहचान की जा रही है? इसमें हमारी महिलाओं से, जैसे हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं का देख रेख, उनका जांच पड़ताल। दूसरा हमारा जो सिकलिंग का है, सिकल बीमारी जो होता है, उनका खून का जांच किया जाता है, उनका चिन्हांकन किया जाता है। चिन्हांकन करने के बाद उनको विशेष परामर्श दिया जाता है कि ये निवाहक है कि डिजीज है, उसके अनुसार उनका जो है देख रेख, उनको क्या करना है वो किया जाता है। तीसरा चीज, किशोर बालिकाएं जो होते हैं उनको भी जांच किया जाता है। जो 16 साल तक के जो उम्र के जो लड़कियां हैं उनको जो है विशेष उनके हाइजीन के बारे में, बच्चे रहते हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में उनको जानकारी दिया जाता है जी। तो इस तरह से, और टीकाकरण हमारा जो है, सारे जो टीका लगते हैं हम छोटे बच्चों को, महिलाओं को ये लगाते हैं। तो ये नारी सशक्तिकरण में जो है स्वास्थ्य जांच प्रोग्राम बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ नारी रहेगी तो समाज भी सशक्त होगा। एक चीज ये भी है कि बच्चा और शिशु की देखभाल जांच भी क्या इसमें शामिल है? जी, उसमें भी पूरी शामिल है। शिशु जांच का भी है और मातृ जांच का भी उसमें किया जाता है जी। जैसे खून की कमी होती है उसके लिए सारे महिलाओं को जांच किया जाता है। और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो हमारे जो एनसीडी हैं, है ना, जो बीमारी है जैसे कैंसर है, मधुमेह है जी, और ब्लड प्रेशर है जी जी, ये जो है उम्र के महिलाओं को, जो ज्यादा उम्र 30 साल से ऊपर के या 60 साल से ऊपर के जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष स्वास्थ्य जांच वगैरह उनको किया जाता है, ताकि छोटी छोटी जो सावधानियां हैं या दिनचर्या है उसमें उनको सतर्क किया जाता है, ताकि वो जो है अपना समय को जो है सही रूप से उसमें ध्यान दे करके। जी। डॉक्टर गोपाल सिंह पैकरा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो
जो अभियान चल रहा है इसमें सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात करते हैं तो स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा जांच भी है, क्या और चीज इसमें शामिल है और जो जांच होती है ये सब भी क्या है? हाँ, इसमें अलग अलग है। जैसे स्वास्थ्य मैंने क्या है कि हमारा जो संस्थाओं में जो भी संस्थाएं हैं जी। हॉस्पिटल के, जैसे हमारा जो हॉस्पिटल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो SSK है, वहाँ भी जो है इन कार्यक्रम को जो संस्थाओं में किया जाता है और विशेष शिविर लगाया जाता है महिलाओं के बारे में जी। और उसी शिविर में ये भी लगाया जाता है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं या ENT है या मनोरोग विशेषज्ञ हैं, जी जी जी। इन लोगों का शिविर का आयोजन करके जो हम इन कार्यक्रम को सुचारू रूप से किया जा रहा है। हर प्रकार की सुविधा जांच इस अभियान के तहत अभी की जा रही है कहीं? जी जी। तो डॉक्टर साहब, अंत में हमारे श्रोताओं को जो माता बहनें हैं कार्यक्रम सुन रही हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ जब भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा जगह जगह को शिविर या जानकारी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को जो है चलाने के लिए शिविर लगाया जाता है, वहाँ पर आके जो है अपना जांच पड़ताल करवाएं हाँ। और स्वस्थ रहें। जी, डॉक्टर गोपाल सिंह पैकरा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा किया कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत क्या क्या क्रियाकलाप हो रही हैं और अच्छी जानकारी साझा किया। इसके लिए आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी नमस्कार।